सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स, जिसे हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ नाउन से शुरू करेंगे। सो नाउन्स आर ऑफ 4 टाइप्स: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो कॉमन नाउन वो नाम होते हैं जब हम किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट इन जनरल यानी कॉमनली यूज़ करते हैं। प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक नाम होता है जो हम किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या किसी चीज़ को देते हैं। और जब हम किसी कलेक्शन की बात करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल या किसी चीज़ का ग्रुप का बात करते हैं या फिर कलेक्शन का बात करते हैं, तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हम किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना ही तो देख सकते हैं और ना ही हम उसे टच कर सकते हैं, हम बस उसे फील कर सकते हैं या फिर एक्शन उस पर्टिकुलर नाउन का कर सकते हैं। सो एज आई सेड, अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल मैन, वुमेन, बेबी एंड गर्ल। तो देखो, तो जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज़ गर्ल। क्योंकि हम इसे कॉमनली यूज़ कर रहे हैं तो ये एक कॉमन नाउन होगा। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम दैट इज़ गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? वो एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसे हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या किसी चीज़ को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रवि। तो रवि एक प्रॉपर नाउन होगा जो हमने किसी बॉय या फिर एक स्पेसिफिक नाम है जो हमने किसी बॉय या फिर मैन को दिया है। इसे हम कॉमनली नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, ये एक स्पेसिफिक नाम है। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग टेकन टुगेदर एज वन। तो जब हम काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ लेते हैं, उनका एक ग्रुप बनाते हैं, बेसिकली उनका कलेक्शन बनाते हैं, तो हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं। अब कलेक्शन किन चीज़ों का बन सकता है? पीपल का बन सकता है, एनिमल्स का बन सकता है, किसी चीज़ का भी कलेक्शन बन सकता है। तो उन्हें हम जब साथ में लेंगे, एक साथ कई सारी मात्रा में, और उसका ग्रुप बनाएंगे, कलेक्शन बनाएंगे, तो उसके लिए हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो सोल्जर्स क्या है? एक कॉमन नाउन है और सोल्जर्स पर्सन्स हैं। तो उनके ग्रुप के लिए, सोल्जर्स के ग्रुप के लिए हमने एक यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ आर्मी। तो आर्मी क्या हो जाएगा? वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा क्योंकि हम सोल्जर्स के कलेक्शन को आर्मी बोल रहे हैं यहाँ पे। सो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। Now we will discuss about abstract nouns. So an abstract noun is something which we cannot see or touch, but something that we can think of. They are names given to some quality, feeling, state और action. तो abstract noun को हम कभी भी देख नहीं सकते हैं, ना ही उसे टच कर सकते हैं, बट उसके बारे में सोच सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं और उसके बारे में उस पर्टिकुलर नाउन का एक्शन कर सकते हैं। और वो क्या होते हैं? वो ऐसे नेम्स होते हैं जो हम क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट या किसी एक्शन को देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फीलिंग की बात करें तो हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एक फीलिंग है जो हम फील कर सकते हैं, बट उसको हम कभी देख नहीं सकते एंड उसे टच भी नहीं कर सकते। अगर हम और एग्जाम्पल्स लें तो ब्रेवरी एंड ब्यूटी, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब हम जानेंगे कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को फॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो हम 3 चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म कर सकते हैं: एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। एक एग्जाम्पल लेंगे। सो ऋषि इज़ एन ऑनेस्ट मैन एंड ऋषि इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। तो यहाँ पर ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, बट ऑनेस्टी यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हमने ऑनेस्ट को ऑनेस्टी में कन्वर्ट किया बाय एडिंग अ वाई। तो यहाँ पर हमने एक एडजेक्टिव से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म किया। सो दिस इज़ हाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स. Now abstract nouns can be formed by the addition of ty, cy, ry and y.
तो अभी हमने ऑनेस्ट को ऑनेस्टी में कन्वर्ट किया था, तो हमने वाई का यूज़ किया था। अगर हमें क्रूअल को क्रूएल्टी में कन्वर्ट करना है तो हम टी वाई का यूज़ करेंगे। सो क्रूअल क्या है, एक एडजेक्टिव है, एंड क्रूएल्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हमने यहाँ पर टी वाई का यूज़ किया एंड एक एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट किया। सेम गोज़ विद ब्रेव, तो यहाँ पर हमने आर वाई यूज़ किया एंड हमने इसे ब्रेव से ब्रेवरी किया। डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट का हो जाएगा डिफ़िकल्टी बाय एडिंग टी वाई। द एडिशन ऑफ द सफिक्स नेस, तो सफिक्स क्या होता है, हम हमेशा किसी वर्ड के जो एंड में लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सफिक्स। अगर हम ले डार्क, तो डार्क का हो जाएगा डार्कनेस, काइंड का काइंडनेस, और प्रीफिक्स हम हमेशा वर्ड के बिगिनिंग में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्ड लें हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस के अगर बिगिनिंग में हम यू एन लगा देंगे, सो दैट विल बिकम अनहैप्पीनेस। तो जो यू एन होगा दैट इज़ द प्रीफिक्स। सो यहाँ पर हम एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करेंगे बाय एडिंग द सफिक्स नेस। जैसे कि काइंड एक एडजेक्टिव है और हमने नेस लगा दिया काइंडनेस, तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेम गोज विद डार्क, सो डार्कनेस। नाउ द एडिशन ऑफ सी ई एंड रिप्लेसिंग टी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ड के एंड में अगर टी है तो हम टी को रिप्लेस कर देंगे सी ई से और वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। अगर एग्जाम्पल ले, सो इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट के लास्ट में टी है और उस टी को हम हटाकर उसको हम सी ई से रिप्लेस कर देंगे, तो वो हो जाएगा इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। सो इंटेलिजेंट का हो जाएगा इंटेलिजेंस। अगर कॉन्फिडेंट होगा तो कॉन्फिडेंट के एंड में भी लास्ट में देयर इज टी, तो टी को हम रिप्लेस कर देंगे सी ई से और वो हो जाएगा कॉन्फिडेंस। नाउ द एडिशन ऑफ टी एच एंड चेंज इन वॉवल एट प्लेसेस, तो अब हम टी एच ऐड करेंगे और वॉवल्स को चेंज करेंगे। अगर एग्जाम्पल है तो स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग के लास्ट में क्या है, जी, और उसमें कौन सा वॉवल है, ओ। सो ओ को हमने रिप्लेस किया ई से और लास्ट में ऐड किया एच टी, तो वो हो गया स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर हम यंग की बात करें तो यंग में हमने उसे टी एच लगाकर हमने यूथ बना दिया एंड जी को हटा दिया। डिलीशन ऑफ वाई, तो अगर किसी वर्ड के एंड में वाई आ रहा है तो हम उसे हटा देंगे। एग्जाम्पल ईजी, तो हम यहाँ पर वाई को ई से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ईजी एक एडजेक्टिव है और उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने में हमने वाई को रिप्लेस किया ई से और ईजी का वो ईज बन गया। अगर कोई वर्ड है वर्दी, तो वर्दी में हम बस वाई को हटा देंगे, यानी वाई का डिलीशन हो जाएगा, वाई को डिलीट कर देंगे और वो वर्दी से बन जाएगा वर्थ। तो यहाँ पर हमने एडजेक्टिव से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया बाय डिलीटिंग वाई। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स, तो अभी हमने एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म किया था, बट हम वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। तो हमने क्या किया था, काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट की थी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की थी, तो वो हम इसमें भी करेंगे, बस एडजेक्टिव की जगह हम वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। तो एडिशन ऑफ द सफिक्स आई ओ एन, तो फॉर एग्जाम्पल एक्ट, तो एक्ट का हो जाएगा एक्शन, तो एक्ट एक वर्ब है और हमने उसमें आई ओ एन लगा दिया, तो वो बन गया एक्शन। तो सफिक्स मैंने बताया था कि जो वर्ड के एंडिंग में हम लगाते हैं उन्हें हम सफिक्स बोलते हैं। सेम गोज़ विद इन्वेंट, तो इन्वेंट एक वर्ब है जिसमें हमने आई ओ एन लगाया और उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, तो वो हो गया इन्वेंशन। नाउ द एडिशन ऑफ टी आई ओ एन और एस आई ओ एन विथ स्लाइट चेंजेस, अब हम टी आई ओ एन या फिर एस आई ओ एन ऐड करेंगे और उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। एग्जाम्पल लोकेट, तो लोकेट एक वर्ब है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हम उसमें टी आई ओ एन ऐड करेंगे। इसमें हमने क्या किया, लोकेट में लास्ट में ई है तो हमने ई को हटा दिया और टी आई ओ एन लगा दिया, तो वो हो गया लोकेट से लोकेशन, यानी एक वर्ब से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेम गोज़ विद डिक्लेयर, तो डिक्लेयर में लास्ट में ई है आर के बाद, तो हमने ई को हटा दिया और उसकी जगह ए लगा दिया एंड देन हमने टी आई ओ एन लगा दिया, सो दैट बिकम्स डिक्लेरेशन। तो हमने यहाँ पर एक वर्ब से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया।
तो यहाँ पे हमें TION या फिर SION ऐड करना है और उसमें छोटे मोटे से चेंजेस करने हैं। द एडिशन ऑफ ENCE, ANCE और CE विथ स्लाइट चेंजेस। अब हम ऐड करेंगे ENCE या फिर ANCE या फिर जस्ट CE और उस वर्ड में कुछ चेंजेस करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल नेग्लेक्ट, तो यहाँ पर हम ENCE ऐड करेंगे लास्ट में, तो वो नेग्लेक्ट से हो जाएगा नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लास्ट में ENCE ऐड किया और जो LECT है उसकी जगह पर हमने LIG कर दिया, तो नेग्लेक्ट से नेग्लिजेंस। सेकेंड एग्जाम्पल है परफॉर्म, तो परफॉर्म में हम लास्ट में ऐड करेंगे ANCE और ये हो जाएगा परफॉर्म से परफॉर्मेंस। सो परफॉर्म क्या है, वो एक वर्ब है, ठीक। और अब हमने इसको क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर वर्ब से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने कन्वर्ट किया। नाउ द एडिशन ऑफ मेंट, तो अब हम मेंट ऐड करेंगे लास्ट में। बहुत सिंपल होता है, फॉर एग्जांपल मूव है तो लास्ट में बस मूवमेंट ऐड कर देंगे। तो मूव एक वर्ब है, ठीक है, डूइंग वर्ड है, और हमने उसमें MENT ऐड किया मेंट, तो वो हो गया एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सेकंड एग्जांपल हो जाएगा जज, तो जज में हमने मेंट ऐड किया MENT, तो वो हो गया जजमेंट। तो जज अगेन एक वर्ब है, लाइक हम किसी चीज़ को जज करते हैं, किसी को जज करते हैं, तो अगर हम उसी में MENT लगा देंगे तो वो हो जाएगा जजमेंट और एक वर्ब से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म हो जाएगा। द एडिशन ऑफ ING, अब हम क्या करेंगे, लास्ट में ING ऐड करेंगे। एग्जाम्पल सफ़र, तो सफ़र एक वर्ब है, डूइंग वर्ड है, यानी किसी चीज़ से जब हम सफ़र करते हैं, और अगर उसमें हम ING ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा सफरिंग। सेकेंड एग्जाम्पल होगा लॉज, तो लॉज में हम ई को हटा देंगे एंड उसमें ING ऐड कर देंगे, सिंपल, तो लॉज से लॉजिंग। नाउ द एडिशन ऑफ TH एंड चेंज इन वॉवल्स एट प्लेसेस, अब हम TH ऐड करेंगे लास्ट में और जो वॉवल्स होंगे उन वर्ड्स में उनको उनकी प्लेस से चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डाई, सो डाई में जो स्पेलिंग है दैट इज़ DIE, और उसमें हम I और E को रिप्लेस करेंगे E और A से, और लास्ट में ऐड कर देंगे TH, तो वो डाई से डेथ हो जाएगा। सो सेम विथ बॉर्न, तो बॉर्न में क्या होगा, हम O को रिप्लेस करेंगे I से और N को रिप्लेस करेंगे TH से, तो वो हो जाएगा बॉर्न से बर्थ। सो डाई डेथ एंड बॉर्न से हो जाएगा बर्थ। नाउ नो चेंज, तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका अगर हमें वर्ब से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होता है तो हम उनमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ना ही उसमें कोई चीज़ ऐड करते हैं, ना ही उसमें हम कोई वॉवल की प्लेस को इधर से उधर करते हैं, और ना ही कोई TH ऐड करते हैं, ना ही कोई डिलीशन होता है। सो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा क्राई एंड पेन, तो देखो क्राई एक वर्ब है एंड अगर हमें उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो वो क्राई का क्राई ही रहेगा। सेम गोज विथ पेन, उसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम कॉमन नाउन्स, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि हम कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना सकते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन नाउन्स बाय द एडिशन ऑफ हुड, अगर हम किसी कॉमन नाउन में हुड ऐड कर देंगे तो वो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल चाइल्ड से हो जाएगा चाइल्डहुड, तो चाइल्ड एक कॉमन नाउन है, हम इसे कॉमनली यूज़ करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं, हम किसी भी बच्चे के लिए चाइल्ड यूज़ कर सकते हैं, और चाइल्ड को हम देख सकते हैं, लाइक हम उसे टच कर सकते हैं, राइट, बट चाइल्डहुड को हम टच नहीं कर सकते, ना ही उसे हम देख सकते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या कहते हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को ना ही देख सकते हैं और ना ही हम उन्हें टच कर सकते हैं, बस उसके बारे में सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं, और या फिर उस पर्टिकुलर नाउन का एक्शन कर सकते हैं। तो चाइल्डहुड इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेम गोज़ विथ नेबर, तो नेबर हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी भी पड़ोसी के लिए हम नेबर यूज़ कर सकते हैं, बट नेबरहुड हम नेबरहुड को टच नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं, हम बस उसे फील कर सकते हैं या फिर उसका एक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज़ द एडिशन ऑफ डम, सो इसमें हम DOM ऐड करते हैं वर्ड के लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल किंग,
तो किंग एक कॉमन नाउन है, हम किसी भी महाराजा या राजा के लिए हम किंग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये कॉमन नाउन है। बट किंगडम, अगर हम इसमें डम लगा देंगे DOM, तो ये हो जाएगा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और किंगडम को हम ना ही देख सकते हैं और ना ही हम उसे टच कर सकते हैं। सेम विथ ड्यूक, तो ड्यूक हम के एक कॉमन नाउन है, हम यूज़ कर सकते हैं, बट ड्यूकडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम एक कॉमन नाउन से कैसे उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू विल कन्वर्ट कॉमन नाउन टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड हमने ये भी देखा कि हम एक वर्ब को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, और एक एडजेक्टिव को भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। And with this, we have completed this chapter, so we will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and stay updated.